परवेज लाई साहब अब कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा जो है वो मेरी सुन नहीं रहा, वो मेरे कहने की मान नहीं रहा, वो आ नहीं रहा पाकिस्तान, और उसके केस में मैं अंदर फंसा हुआ हूं, करप्शन उसने की है, इल्जाम मेरे ऊपर लगा हुआ है। तो अब परवेज लाई जो हैं उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। उनको मुश्किल जो हो रही है वो दो तरफ से हो रही है। एक तो ये है कि उनका बेटा उनको आंखें दिखा रहा है, वो आ नहीं रहा, और दूसरी तरफ उनकी जो एहलियां हैं वो उनसे बहुत नाराज है, बहुत नाला है। लोगों को दिखाने के लिए तो वो उनको मिलती भी हैं, वो उनके लिए जद्दोजहद भी कर रही हैं, लेकिन हकीकत में उनके और परवेज लाई के दरमियान बहुत ज्यादा शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। बीच में परवेज लाई साहब की एहलिया जो हैं वो लड़कर घर से अपने छोटे भाई की तरफ चली गई थी, और वह उन्होंने यानी कह दिया था अपने घर वालों को कि मुझे तलाक चाहिए। और ये सारी वजह हुई थी क्योंकि परवेज लाई साहब ने सारा नामी खातून से गालिबन एलिजिडली निकाह कर लिया। सारा नामी खातून जो है इनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद उड़कर फ्लाई करके दुबई चली गई थी, और अब ये बताया जा रहा है कि वो लंदन में ही है, और उनका भी खर्चा पानी आपको पता है कि कौन दे रहा है। बहरहाल जब उन्होंने वो निकाह किया था, जब उनकी वो शादी मंजर आम पे आई थी, तो घरेलू नाचाकी हो गई। और चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी लड़ाई में एक बड़ी वजह जो थी वो ये निकाह था, क्योंकि ये याद रखिएगा कि चौधरी शुजात हुसैन की जो बहन है वो परवेज लाई साहब की एहलिया है। तो ये उनका जो एक रिएक्शन था चौधरी साहब का, वो फितरी रिएक्शन था, समझ में आने वाला रिएक्शन था। लेकिन बहरहाल अब जो है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड इट विल एंड इन अ वे कि परवेज लाई साहब अब सियासत को खैराबाद कह देंगे और वो सियासत में नहीं होंगे। मोनस लाई समझ रहे हैं कि वो अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेंगे, लेकिन आज के इलेक्शंस के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी जाती पॉपुलैरिटी क्या है और पीटीआई के वोट की अहमियत क्या है। तो जब तक वो पीटीआई में है, जब तक वो इमरान खान की धूल चाट रहे हैं, तब तक तो उनका कोई ना कोई चांस है। वरना मोनस लाई पाकिस्तानी सियासत में पहले दिन से एक टेंटेड आदमी है। अपने दोस्त मोहसिन बड़ाइच के साथ उनकी करप्शन की दास्तानें हैं। नैब ने उनको पकड़ा था, और फिर बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक डील के तहत उनकी यानी छूट जो है वो यकीनी बनाई थी, और वो केसेस से बाहर आए थे। लेकिन अब अलेजिडली मोनस लाई जो है इस दफा पिछले दौरे हुकूमत में 200 से 250 मिलियन डॉलर जो है वो कमा कर हड़प करके एक जहाज में रख के पाकिस्तान से उड़ के चले गए हुए हैं। रोज उनकी लंदन में पार्टियां होती हैं। लैंसब्रो होटल जो है वहां सिगार लाउंज में भी बैठा देखा गया उनको कई बारी, और फिर वो बाहर भी बैठे होते हैं, और वहां पे उनके साथ अक्सर वो खवातीन के झुरमट में होते हैं। क्यों? लेकिन एक अंदर की खबर ये आई है कि परवेज लाई साहब तैयार हो गए हैं। परवेज लाई साहब अब कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ना चाहता हूं।